धीमी और रहस्यमयी आवाज में एक सवाल हवा में गूंजता है। क्या होगा अगर आधी रात को आपको एक ऐसा मैसेज आए जो आपकी पूरी जिंदगी बदल दे? एक पल का गहरा सन्नाटा, फिर वही आवाज जारी रहती है और वो मैसेज किसी इंसान ने नहीं भेजा हो। अंधेरे कमरे में फोन की स्क्रीन अचानक चमकती है। एक नीली रोशनी दीवार पर नाचती है। आप उसे देखते हैं, उंगलियां कांपती हैं। क्या आप उसे खोलेंगे या उसे अनदेखा कर देंगे? यह सवाल सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, यह एक शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जो आपकी वास्तविकता की नींव हिला देगी। घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही हैं, 12 बजने वाले हैं। बाहर सन्नाटा है, लेकिन आपके फोन के अंदर कुछ हलचल हो रही है। कोई है जो आपको देख रहा है। यह कहानी आरव की है और उसके उस आखिरी मैसेज की जिसने उसके अस्तित्व को हमेशा के लिए बदल दिया। एक छोटे से शहर में आरव का दिन सूरज की पहली किरण के साथ नहीं, बल्कि फोन की नीली रोशनी के साथ शुरू होता है। उसके कमरे की खिड़कियां बंद रहती हैं। बाहर की दुनिया उसके लिए बस एक धुंधला सा शोर है। आरव की उंगलियां स्क्रीन पर किसी मशीन की तरह चलती हैं। रील्स की अंतहीन कतारें, गेम्स के काल्पनिक युद्ध और चैट्स की भीड़। वह अपनी कुर्सी पर घंटों बैठा रहता है। उसकी आंखें स्क्रीन की चमक में डूबी हुई हैं। जब वह सड़क पर चलता है तो भी उसका सिर झुका रहता है। वह लोगों से नहीं, पिक्सल से बात करता है। उसे नहीं पता कि बाहर का मौसम कैसा है या उसके घर में क्या चल रहा है। उसके लिए फोन की स्क्रीन ही उसकी पूरी कायनात है। वह एक ऐसी दीवार के पीछे कैद है जो कांच और डेटा से बनी है। बाहर की दुनिया उसके लिए अर्थहीन है। वह बस एक डिजिटल भंवर में फंसा हुआ है जहां समय का पता नहीं चलता। दोपहर की सुनहरी धूप कमरे की दहलीज तक आती है, लेकिन आरव के कमरे का पर्दा उसे अंदर नहीं आने देता। कमरे में एक भारी सन्नाटा है जिसे केवल आरव के फोन से निकलने वाली हल्की क्लिकिंग की आवाज तोड़ती है। उसकी मां धीरे से दरवाजा खटखटाती हैं। वे अंदर आती हैं। उनके कदम फर्श पर दबे हुए हैं। वे आरव के पास आकर रुकती हैं। उनकी नजरें आरव के झुके हुए चेहरे पर टिकी हैं। मां का हाथ हवा में थोड़ा उठता है, जैसे वे उसके कंधे को छूना चाहती हों, लेकिन वे उसे वापस खींच लेती हैं। मां धीमी आवाज में कहती हैं, आरव, थोड़ा वक्त हमारे साथ भी बिताया करो। उनकी आवाज में उम्मीद की एक पतली सी लकीर है। आरव का सिर नहीं हिलता। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर तेजी से नाच रही हैं। वह बिना ऊपर देखे एक ठंडी और बेफिक्र आवाज में जवाब देता है, हाँ मां, बाद में, अभी बहुत जरूरी काम है। मां के चेहरे पर एक गहरी लकीर खिंच जाती है। वे एक पल के लिए वहीं खड़ी रहती हैं, फिर धीरे से मुड़कर बाहर चली जाती हैं। रात का सन्नाटा कमरे की दीवारों से टकरा रहा है। आरव अभी भी अपनी कुर्सी पर बैठा है। फोन की नीली रोशनी उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक छोड़ रही है। अचानक फोन की स्क्रीन थरथराती है। एक अनजान नंबर से नोटिफिकेशन आता है। आरव अपनी उंगलियां रोकता है। स्क्रीन पर अक्षर चमकते हैं, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी है तो आज रात 12 बजे छत पर आना। आरव की भौहें सिकुड़ती हैं। वह एक ठंडी मुस्कान के साथ फोन को मेज पर पटक देता है। उसके दिमाग में पहला विचार आता है, ये किसी दोस्त की बेवकूफी है, शायद कोई मजाक कर रहा है। वह फिर से स्क्रीन की ओर झुक जाता है, लेकिन मैसेज की चमक उसकी आंखों में चुभ रही है। वह दोबारा फोन उठाता है, मैसेज को गौर से देखता है, फिर उसे डिलीट करने के लिए बटन दबाता है। उसके हाथ की गति धीमी हो जाती है। छत पर जाने का विचार उसके मन में एक कांटे की तरह चुभता है। वह घड़ी की ओर देखता है। 11:45 हो चुके हैं। घड़ी की सुइयां जैसे किसी भारी वजन के साथ आगे बढ़ रही हैं। आरव अपनी कुर्सी से उठता है। वह कमरे में इधर उधर टहलने लगता है। फर्श पर उसके कदमों की आवाज सन्नाटे को और गहरा कर रही है। वह बार बार अपनी कलाई घड़ी की ओर देखता है। 11:55। वह फोन को मेज पर छोड़ देता है। कमरे की खिड़की से आती ठंडी हवा उसके चेहरे को छूती है।
उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस होती है। उसे लगता है जैसे कोई अदृश्य धागा उसे छत की ओर खींच रहा है। वह दरवाजे के पास जाकर रुकता है। फोन की स्क्रीन काली है, लेकिन वह उसे एक जीवित वस्तु की तरह महसूस कर रहा है। वह अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। वह अपने हाथ दरवाजे की कुंडी पर रखता है। धातु की ठंडक उसे झकझोर देती है। वह एक गहरी सांस लेता है। वह रुकता नहीं है। छत की ओर जाने वाली सीढ़ियों की पहली पायदान पर उसका पैर पड़ता है। लकड़ी की हल्की सी चरमराहट गूंजती है। आरव सीढ़ियों के आखिरी पायदान पर पहुंचता है। छत का लोहे का दरवाजा थोड़ा खुला है, जिससे होकर ठंडी हवा अंदर आ रही है। वह धीरे से दरवाजा धकेलता है। धातु की रगड़ की आवाज सन्नाटे को चीर देती है। वह छत पर कदम रखता है। बाहर का नजारा पूरी तरह शांत है। दूर दूर तक कोई हलचल नहीं है, केवल हवा की सरसराहट है, जो पानी की टंकी के पास टकराकर एक अजीब सी फुसफुसाहट पैदा कर रही है। आरव चारों ओर देखता है। छत की मुंडेर पर धुंधली सी छायाएं नाच रही हैं, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं है। वह एक कदम आगे बढ़ाता है। कंक्रीट की ठंडी जमीन उसके नंगे पैरों को छूती है। वह रुक जाता है, अपने कानों को सन्नाटे के बीच किसी आहट के लिए तैयार करता है, लेकिन यहां सिर्फ सन्नाटा है, इतना गहरा कि उसे अपनी ही सांसों की आवाज तेज सुनाई दे रही है। वह मुंडेर के पास जाकर नीचे सड़क की ओर झांकता है। गलियां खाली हैं, स्ट्रीट लाइट की रोशनी धुंधली पड़ चुकी है। वह वापस मुड़ता है, छत के बीचों बीच खड़ा होता है। यहाँ की हवा में एक अजीब सा भारीपन है। वह अपनी घड़ी की ओर देखता है। सुइयां ठीक 12 पर आकर रुक गई हैं। सन्नाटा अब और भी डरावना हो गया है। वह अकेला है, पूरी तरह से। आरव छत के बीचों बीच खड़ा है। अचानक उसकी जेब में रखा फोन एक तीखी और गूंजती हुई आवाज के साथ बज उठता है। वह झटके से अपना हाथ जेब में डालता है। फोन की स्क्रीन की नीली रोशनी अंधेरी छत पर एक चमक पैदा करती है। वह स्क्रीन पर देखता है, एक छत पर एक वही अनजान नंबर। आरव के हाथ कांपने लगते हैं। वह स्क्रीन को घूरता है। एक नया मैसेज उभरता है। उसमें लिखा है, तुम देर से आए। आरव के सीने में दिल की धड़कनें अचानक तेज हो जाती हैं। उसे लगता है जैसे उसकी पसलियों के अंदर कोई हथौड़ा चल रहा हो। वह फोन को कसकर पकड़ लेता है। उसकी उंगलियां स्क्रीन के किनारों पर गड़ जाती हैं। वह चारों तरफ देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं है। सन्नाटा अब और भी भारी हो गया है। फोन फिर से वाइब्रेट करता है। आरव की सांसें तेज हो जाती हैं। वह फोन को वापस अपनी जेब में डालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे हैं। वह एक बार फिर स्क्रीन की तरफ देखता है। मैसेज फिर से चमकता है, तुम हमेशा देर से ही आते हो। आरव के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आती हैं। वह अपने पैरों को जमीन पर जमाए रखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे लगता है जैसे उसके नीचे की जमीन हिल रही है। वह अपनी सांस को रोकने की कोशिश करता है। आरव की नजरें अंधेरे के हर कोने को खंगाल रही हैं। वह एक झटके के साथ पीछे मुड़ता है, जैसे किसी ने उसके कंधे को छुआ हो, लेकिन वहां केवल खाली हवा है। उसकी आंखें फैल गई हैं। पुतलियां अंधेरे में किसी हलचल को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। वह एक कदम पीछे हटता है, लेकिन उसका पैर छत की खुरदरी सतह पर घिसटता है, जिससे एक कर्कश आवाज पैदा होती है। वह तुरंत रुक जाता है, अपनी सांस को गले में ही रोक लेता है। उसे महसूस हो रहा है कि छत की मुंडेर के पीछे से कोई उसे घूर रहा है। एक अदृश्य नजरों का दबाव उसके गर्दन के पिछले हिस्से पर महसूस होता है, जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। वह धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाता है। वहां कोई नहीं है, फिर भी उसे लगता है कि हवा का रुख बदल गया है। उसके चारों ओर का सन्नाटा अब भारी हो गया है, जैसे कोई उसे दबा रहा हो। आरव अपने हाथों को अपनी छाती पर कसकर रख लेता है। उसकी उंगलियां उसकी त्वचा में धंस रही हैं। वह एक बार फिर चारों ओर घूमता है। डर अब उसकी रगों में दौड़ रहा है। उसने उसे पूरी तरह जकड़ लिया है। वह चाहकर भी
हिल नहीं पा रहा है, जैसे उसके पैर कंक्रीट में जम गए हों। आरव की निगाहें फोन की स्क्रीन पर टिकी हैं। अचानक एक नया मैसेज स्क्रीन पर उभरता है। अक्षर जैसे अंधेरे में तैर रहे हों। लिखा है, क्या तुम्हें याद है आखिरी बार तुमने अपनी माँ से दिल से कब बात की थी? आरव के हाथ अचानक कांपने लगते हैं। वह फोन को मजबूती से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी उंगलियां बेकाबू होकर थरथरा रही हैं। उसके सामने का सन्नाटा अब और भी भारी और दमघोंटू हो गया है। वह एक गहरी सांस लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी छाती में एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है। उसकी आंखों के सामने मां का चेहरा तैरने लगता है। वह चेहरा जो अक्सर उसकी अनदेखी के कारण उदास हो जाया करता था। आरव की सांसें अब और भी तेज हो गई हैं, जैसे वह किसी दौड़ से लौटा हो। वह अपने होंठों को भींच लेता है। उसके माथे से पसीने की एक बूंद गिरकर उसकी आंखों के पास पहुंचती है, लेकिन वह उसे पोंछने की सुध भी नहीं ले पाता। उसके हाथ अब पूरी तरह से कांप रहे हैं। फोन की स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे पर एक अजीब सी पीली चमक छोड़ रही है। वह एक बार फिर स्क्रीन की तरफ देखता है। उसके गले में एक गांठ सी बन गई है, जो उसे कुछ भी बोलने से रोक रही है। वह अपने पैरों को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वे जैसे जमीन में धंस गए हों। आरव की उंगलियां फोन की स्क्रीन पर जम गई हैं। एक और मैसेज चमकता है। उसमें लिखा है, क्या तुम्हें याद है तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ कब हंसे थे? आरव के कानों में अचानक एक अजीब सी गूंज पैदा होती है। वह अपने दोनों हाथों से अपने कान ढंकने की कोशिश करता है, लेकिन वह आवाज उसके भीतर से आ रही है। यह उसके पिता की हंसी है। वह हंसी जो सालों पहले घर की दीवारों में गूंजा करती थी, आज इस ठंडी छत पर सन्नाटे को चीर रही है। आरव की आंखें बंद हो जाती हैं। उसे याद आता है एक पुरानी दोपहर, जब उसके पिता उसे कंधे पर बिठाकर बगीचे में घुमा रहे थे। वह हंसी अब बहुत दूर की सुनाई दे रही है, जैसे किसी धुंधली याद के पीछे दबी हो। वह अपनी आंखें खोलता है, लेकिन सामने केवल खाली अंधेरा है। वह हंसी की गूंज अब और भी तेज हो गई है, जो उसके दिमाग के हर कोने में टकरा रही है। वह जोर से अपना सिर झटकता है, जैसे उस आवाज को बाहर निकालना चाहता हो, लेकिन वह और भी स्पष्ट हो जाती है। उसके पिता की हंसी का वह टुकड़ा अब एक चुभन की तरह महसूस हो रहा है। वह छत की मुंडेर की ओर देखता है, जहां से हवा की सरसराहट आ रही है। वह अपने घुटनों पर बैठ जाता है। उसकी सांसें अब भारी और अनियमित हो गई हैं। वह उस हंसी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह रेत की तरह उसके हाथों से फिसल रही है। आरव की आंखों से एक गर्म बूंद लुढ़क कर उसके गाल पर गिरती है। वह अपने हाथ को चेहरे पर ले जाता है, लेकिन वह कांपते हुए रुक जाता है। उसके सामने का सन्नाटा अब और भी गहरा हो गया है, जैसे पूरी दुनिया ने उससे किनारा कर लिया हो। वह अपनी उंगलियों से जमीन की खुरदरी सतह को कसकर पकड़ता है। उसे अचानक अपनी तन्हाई का एहसास होता है। वह अपने स्मार्टफोन को देखता है, जो अब उसके लिए सिर्फ एक चमकता हुआ पत्थर है। उसके चारों ओर की दीवारें जैसे सिमट रही हैं। उसे याद आता है कि पिछले कितने महीनों से उसने किसी के साथ आमने सामने बैठकर बात नहीं की है। उसके दिल में एक टीस उठती है, जो उसके सीने को जकड़ लेती है। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन मां और पिता के चेहरे उसकी पलकों के पीछे उभर आते हैं। वह महसूस करता है कि उसने अपनी ही दुनिया की दीवारों के पीछे खुद को कैद कर लिया था। उसकी सांसें अब हिचकी में बदल रही हैं। वह घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है। उसका सिर झुक गया है। उसके आंसू अब लगातार गिर रहे हैं, जो उसके हाथों पर ठंडी नमी छोड़ रहे हैं। वह अपने आप को कोसता है, अपनी उस बेफिक्री के लिए जो उसने अपनों के प्रति दिखाई थी। वह अकेलापन, जिसे उसने कभी अपनी ताकत समझा था, अब उसे एक भारी बोझ की तरह महसूस हो रहा है। वह अपनी मुट्ठियां भींचता है, जैसे उस बीते हुए समय को वापस पकड़ना चाहता हो। आरव कांपते हाथों से फोन की स्क्रीन को देखता है। रोशनी उसकी आंखों में चुभ रही है। तभी एक नया मैसेज स्क्रीन पर उभरता है।
तुम्हारे पास अभी भी समय है, लेकिन ज्यादा नहीं। यह शब्द किसी पत्थर की तरह उसके सीने पर गिरते हैं। आरव की सांसें अटक जाती हैं। वह मैसेज को बार बार पढ़ता है। हर अक्षर एक चेतावनी की तरह उसके दिमाग में गूंज रहा है। उसके आसपास बजता हुआ धीमा म्यूजिक अचानक एक झटके के साथ बंद हो जाता है। सन्नाटा इतना गहरा है कि उसे अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही हैं। वह फोन को कसकर पकड़ता है। उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई हैं। यह चेतावनी कोई साधारण संदेश नहीं है। यह उसके पूरे अस्तित्व को हिला देने वाला एक प्रहार है। वह चारों ओर देखता है। छत की मुंडेरें अब उसे एक पिंजरे की तरह लग रही हैं। समय की कमी का एहसास उसे अंदर तक झकझोर देता है। वह फोन की स्क्रीन को घूरता रहता है, जहां अब कोई नया मैसेज नहीं आ रहा है, बस एक खालीपन है। वह अपने पैरों को घसीटते हुए खड़ा होता है। उसका शरीर अब सुन्न पड़ चुका है। वह समझ जाता है कि यह आखिरी मौका है। वह फोन को एक तरफ फेंकता है, जो फर्श पर टकराकर एक तीखी आवाज करता है। सन्नाटा अब और भी भारी हो गया है। वह एक गहरी सांस लेता है, जो उसके फेफड़ों में ठंडी हवा भर देती है। आरव के भीतर का सन्नाटा अब एक तीव्र हलचल में बदल चुका है। वह अपनी जगह से उछलकर खड़ा होता है। उसके पैर फर्श पर जोर से पड़ते हैं। वह सीढ़ियों की तरफ मुड़ता है और बिना पीछे देखे नीचे की ओर दौड़ना शुरू करता है। उसके कदम सीढ़ियों पर गूंज रहे हैं, जैसे वह समय के साथ दौड़ रहा हो। वह रेलिंग को पकड़ता है। उसका हाथ फिसलता है, लेकिन वह संतुलन बनाए रखता है। वह दो सीढ़ियां एक साथ पार करता है। उसकी सांसें तेज हो गई हैं, जो उसके सीने में एक लय पैदा कर रही हैं। वह नीचे पहुंचकर गलियारे में मुड़ता है। घर के अंदर की हवा स्थिर है, जैसे सब कुछ थम गया हो। वह अपने माता पिता के कमरे के दरवाजे के सामने रुकता है। उसका हाथ कांपते हुए दरवाजे की चौखट को छूता है। अंदर से धीमी और गहरी सांसों की आवाज आ रही है। वह धीरे से दरवाजे को थोड़ा और धकेलता है। लकड़ी की हल्की सी चरमराहट होती है, लेकिन वह रुकता नहीं है। वह अंदर झांकता है। कमरे में अंधेरा है। केवल बाहर की हल्की रोशनी फर्श पर एक लकीर बना रही है। वह अपने माता पिता को बिस्तर पर लेटे हुए देखता है। उनकी शांति उसे अपनी उस बेचैनी की याद दिलाती है। वह एक कदम अंदर रखता है। आरव अपने हाथ में पकड़े उस फोन को देखता है, जिसकी चमक अब उसे एक ठंडी और बेजान वस्तु जैसी लग रही है। उसकी उंगलियां, जो पहले स्क्रीन पर बिना थके चलती थीं, अब कांप रही हैं। वह महसूस करता है कि यह छोटा सा उपकरण ही वह दीवार है जिसने उसे अपनों से दूर कर रखा था। वह फोन को अपने सीने से दूर करता है, जैसे कोई भारी पत्थर उठा रखा हो। उसकी पकड़ ढीली पड़ती है। वह उसे अपने हाथ से दूर कमरे के एक कोने की ओर जोर से उछाल देता है। फोन हवा में एक चाप बनाता हुआ फर्श पर गिरता है और खिसककर अंधेरे में ओझल हो जाता है। उस गिरने की आवाज कमरे के सन्नाटे में एक स्पष्ट विराम की तरह गूंजती है। आरव के हाथ अब खाली हैं, लेकिन उसे एक अजीब सी हल्कापन महसूस हो रहा है। वह अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ता है, जैसे किसी अदृश्य बंधन को मिटा रहा हो। अब कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई चमकती स्क्रीन नहीं और कोई अंतहीन स्क्रॉलिंग नहीं। वह उस दिशा में देखता है जहां फोन गिरा था, फिर अपना ध्यान पूरी तरह से सामने की ओर केंद्रित करता है। वह एक लंबी गहरी सांस लेता है, जो उसके सीने के भारीपन को पूरी तरह बाहर निकाल देती है। अब उसके पास केवल वही है जो वास्तव में मायने रखता है। आरव धीरे धीरे बिस्तर के किनारे तक पहुंचता है। फर्श पर उसके घुटने टिकते हैं और वह बिना किसी आहट के बैठ जाता है। उसके सामने उसके माता पिता गहरी नींद में हैं। कमरे की हवा में उनके सांस लेने की लयबद्ध आवाज गूंज रही है। वह अपनी नजरें उनके चेहरों पर टिका देता है। वह ध्यान से देखता है कि कैसे उनके चेहरे पर उम्र की लकीरें उभर आई हैं, जिन्हें उसने इतने सालों से कभी गौर से नहीं देखा था। वह अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन उसे छूने से पहले ही रोक लेता है, जैसे वह उनकी शांति को भंग करने से डर रहा हो। वह बस उन्हें निहारता रहता है। इस सन्नाटे में उसे अपने पिता के चेहरे पर एक हल्की सी थकान दिखाई देती है, जो शायद
उसकी अनदेखी के कारण थी। उसकी मां के होंठों पर एक बहुत ही हल्की सी मुस्कान है, जो शायद किसी सपने का हिस्सा है। आरव का गला भर आता है, लेकिन वह अपनी आंखों को नम होने से रोकता है। वह अपनी हथेलियों को अपने घुटनों पर कसकर दबाता है। उसे अब यह एहसास हो रहा है कि वह इन लोगों से कितना दूर हो गया था, जबकि वे हमेशा यहीं थे। वह अपनी पीठ को सीधा करता है और उनके पास ही टिक कर बैठ जाता है। कमरे के भीतर का अंधेरा धीरे धीरे कम होने लगता है। खिड़की के पर्दों के पीछे से छनकर आती सुबह की पहली सुनहरी किरण फर्श पर एक लकीर की तरह फैलती है। आरव अभी भी वहीं बैठा है। उसके पैर सुन्न हो चुके हैं, लेकिन वह हिलता नहीं है। वह अपनी मां की पलकों को गौर से देखता है। सुबह की रोशनी का स्पर्श पाकर उनकी पलकें धीरे से फड़फड़ाती हैं। मां की नींद टूटती है। वह अपनी आंखें मलते हुए करवट लेती हैं, लेकिन जैसे ही उनकी नजर अपने पास बैठे आरव पर पड़ती है, उनकी हरकतें अचानक रुक जाती हैं। उनका हाथ हवा में ही ठहर जाता है। वे अपनी आंखें सिकोड़ती हैं, मानो उन्हें यकीन न हो रहा हो कि आरव वाकई उनके पास है। वह एक पल के लिए सांस रोक लेती हैं। उनकी सांसों की गति तेज हो जाती है। आरव की मौजूदगी को देखकर उनके चेहरे पर हैरानी की एक लकीर उभरती है। वे धीरे से उठकर बैठती हैं। उनके कंधे थोड़े झुक गए हैं। आरव को इतनी करीब देखकर वे अपना हाथ आगे बढ़ाती हैं, जैसे यह सुनिश्चित करना चाहती हों कि यह कोई सपना तो नहीं। आरव बिना कुछ कहे बस उनकी ओर देखता रहता है। कमरे में मौजूद हवा अब भारी नहीं है, बल्कि उसमें एक नई शुरुआत की गर्माहट है। आरव अपनी मां के कांपते हाथों को अपने हाथों में थाम लेता है। उसकी पकड़ दृढ़ है, जैसे वह अब उन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहता। वह अपनी मां की आंखों में सीधे देखता है, जहां अभी भी अविश्वास और ममता का मिश्रण है। आरव का गला एक बार फिर भर आता है, लेकिन वह इस बार अपनी भावनाओं को दबाता नहीं है। वह धीरे से अपना सिर झुकाता है और उनके हाथों को अपने माथे से लगा लेता है। कमरे में एक भारी सन्नाटा है, जिसमें केवल उनकी धीमी सांसें सुनाई दे रही हैं। आरव अपना चेहरा ऊपर उठाता है। उसकी आंखों में अब वह धुंधलापन नहीं है जो पहले स्क्रीन की रोशनी के कारण था। वह साफ और स्थिर स्वर में कहता है, मां, अब मैं और देर नहीं करूंगा। यह शब्द हवा में गूंजते हैं, जैसे कोई शपथ ली गई हो। वह अपने घुटनों के बल थोड़ा और आगे खिसकता है और मां के कंधे पर अपना सिर टिका देता है। उसकी आंखों से एक बूंद आंसू गिरकर मां के हाथों पर गिरता है। मां का हाथ धीरे से आरव के सिर पर आता है और उनके उंगलियों की थपथपाहट में एक गहरा सुकून है। आरव के चेहरे पर अब वह बेचैनी नहीं है, बल्कि एक शांति है जो केवल अपनों के पास होने से आती है। वह जानता है कि बीता हुआ समय वापस नहीं आएगा, लेकिन आने वाला हर पल अब उनके नाम होगा। वह अपना संकल्प दोहराता है, अब कोई दूरी नहीं होगी, अब सिर्फ हम होंगे। उसकी आंखों में एक नई चमक है जो आने वाले कल के प्रति उसके समर्पण को दर्शाती है। कमरे में अब शांति है, लेकिन आरव के मन में एक गहरा सवाल अभी भी बाकी है। वह खिड़की की ओर देखता है, जहां से सूरज की रोशनी अब पूरी तरह फैल चुकी है। वह अपना फोन उठाता है, जो अब फर्श पर एक बेजान वस्तु की तरह पड़ा है। स्क्रीन काली है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। वह उन संदेशों को फिर से पढ़ता है, लेकिन वे अब गायब हो चुके हैं। कोई नंबर नहीं, कोई इतिहास नहीं, जैसे वे कभी आए ही ना हो। आरव अपनी उंगलियों को स्क्रीन पर घुमाता है, लेकिन वहां केवल उसकी अपनी परछाई दिखती है। कमरे की हवा में एक अजीब सी ठंडी लहर दौड़ती है, जो उसे अंदर तक झकझोर देती है। वह सोचता है, क्या वह कोई सपना था या कोई ऐसी शक्ति जिसने उसे सही राह दिखाई। वह घर के हर कोने को देखता है, हर दीवार को टटोलता है, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। वह संदेश किसने भेजे थे? क्या वह कोई तकनीक थी या कोई ऐसी आवाज जिसे केवल वही सुन सकता था? आरव की सांसें तेज हो जाती हैं। वह अपने कमरे के दरवाजे की ओर देखता है, फिर वापस फोन की खाली स्क्रीन पर कोई जवाब नहीं मिलता। वह रहस्य आज भी एक पहेली बना हुआ है। वह फोन को एक दराज में बंद कर देता है और उस अनसुलझे रहस्य को अपने साथ ही दफन कर लेता है। सन्नाटा फिर से गहरा जाता है।
जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति उसे देख रही हो। आरव की कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन आपके पास अभी भी समय है। क्या आप भी अपनी दुनिया में इतने खोए हुए हैं कि सामने बैठे अपनों को देख नहीं पा रहे? स्क्रीन की चमक के पीछे की हकीकत को पहचानें। अगर आपको लगता है कि हम कभी कभी अपनों को नजरअंदाज कर देते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं अब देर नहीं करूंगा। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं, बल्कि आपके अपनों के नाम आपका वादा है। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं। याद रखें, समय रहते अपनों की कदर करना ही सबसे बड़ी समझदारी है। आज ही, अभी अपने फोन को एक तरफ रखें और अपने परिवार के साथ कुछ पल बिताएं, क्योंकि ये पल, ये मुस्कुराहटें दोबारा लौट कर नहीं आएंगी। समय निकल जाने के बाद पछताने से बेहतर है समय रहते अपनों का हाथ थाम लेना।